हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेविल्स यूनाइटेड। तो एरिक टेन हाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेस्टर सिटी के साथ जो हमारा मैच होने वाला है उसके लिए क्वेश्चंस वही जो लग रहा था। रोनाल्डो के बारे में पूछे गए, उससे एंथनी के बारे में पूछे गए, उससे इंजरीज के बारे में पूछे गए और फ्यूचर साइनिंग्स की क्या प्लानिंग है उसके बारे में उससे पूछा गया। तो सबसे पहले उससे क्वेश्चन हुआ एंथनी के बारे में। तो सिंपल सा आंसर था, देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द क्लब्स बट द पेपर वर्क इज़ नॉट डन येट। फिर उससे पूछा गया कि व्हाट विल एंथनी ब्रिंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड। तो जवाब था कि ऑब्वियसली ही हेल्प्स इन ऑफेंसिव डिपार्टमेंट, फॉरवर्ड है, ऑफेंसिव डिपार्टमेंट में हेल्प करेगा, स्पेशली विद द ऑफेंसिव प्लेयर्स दे आर क्विक to fatigue because they have to run more at a higher intensity. We don't just need quality, quantity, we also need quality. तो ये था एंथनी के बारे में क्वेश्चन। ज़्यादा डिटेल में नहीं गया उसने, गया क्योंकि पेपर वर्क अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तो मैं फ़िलहाल ज़्यादा डिटेल पे एंथनी पे बात नहीं करना चाहता। मार्टिन डुब्रावका पे क्वेश्चन हुआ तो सिर्फ सर हिला के जवाब दिया, आई थिंक सो फॉर दिस विंडो, but there is great opportunity, you have to always be alert as a top club. फिर क्वेश्चन था, इज रोनाल्डो स्टिल पार्ट ऑफ द प्लान। तो जवाब दिया कि ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, वी नीड क्वालिटी प्लेयर्स एंड मोर टू कवर ऑल ऑफ द गेम्स। ओले, फिर राल्फ रैग्निक और फिर एरिक टेन हाग, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़ा डिफरेंस होता है। ओले तो सबका दोस्त था, आता था, हंसी मजाक करता था, चला जाता था, आई वांट प्लेयर्स टू एंजॉय और फलाना और ढिमकाना। फिर आया राल्फ रैग्निक, वो क्लासेस लगते थे, वो इतना डिटेल में जाता था, कहीं ना कहीं वो डिटेल गलत भी होती थी। मतलब आप आके कह रहे हो कि यूनाइटेड को हार्ट सर्जरी रिक्वायर्ड है और 10 से ज़्यादा प्लेयर्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो जो प्लेयर्स ऑलरेडी टीम में हैं जिनको आप रखना भी चाह रहे हो, आपने उनकी भी कॉन्फिडेंस तबाह कर दी। एरिक टेन हाग जो है वो बड़ा टू द पॉइंट जवाब देता है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, थोड़ा ब्रेक डाउन करने में मुश्किल हो जाती है। पर ठीक है, रोनाल्डो के बारे में कह दिया कि नहीं, कहीं भी नहीं जा रहा। एरन वन बिसाका के बारे में, एरन वी विल कीप हिम, वी विल प्ले with this squad this season, at least until January. I see it as a start. This is minimum we have to break. We have to keep this winning mentality. अब यहाँ पे ये जो जवाब इसने दिया है साइनिंग्स के बारे में कि तब इतनी साइनिंग्स और साइनिंग्स करनी है यूनाइटेड ने, नहीं करनी, तो इसने कहा कि दिस इज़ द लीस्ट वी कुड हैव बॉट। तो जो मिनिमम प्लेयर्स हम लोग परचेज कर सकते थे, ज़रूरी प्लेयर्स, वो हमने परचेज किए हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक है कि जनवरी में ये बंदा, क्योंकि इसने यहाँ ये भी कहा कि ये स्क्वाड के साथ मैं खुश हूँ एटलीस्ट अनटिल जनवरी। फिर उसने दोबारा कहा कि इस सीज़न के लिए हमारे पास ही आई स्क्वाड होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे एक फीलिंग आ रही है कि हो सकता है यूनाइटेड जनवरी में कोई एक मिडफील्डर साइन करने की कोशिश करे। मार्शियल जो है उसकी इंजरी अपडेट थी कि वो इंजर्ड है। विक्टर लिंडलॉफ का कहा कि वो ट्रेनिंग पे दोबारा आ गया है, लेकिन हम देखेंगे, असेस करेंगे कि अगर खेल सका तो शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिंडलॉफ खेलेगा। ऑलरेडी आपका कैप्टन मैगवायर जो है वो बेंच पे बैठा हुआ है। वरान और मार्टिनेज जिस लेवल पे खेल रहे हैं, वहाँ उन दोनों को टीम से बाहर करना लिंडलॉफ के लिए इस टाइम मुझे पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि एक तो फर्स्ट चॉइस अभी जो नज़र आ रहा है वो है वरान और मार्टिनेज। थर्ड चॉइस या सेकंड चॉइस कह लो, सेकंड चॉइस जो है मेरी नज़र में मैगवायर है। क्या उसकी गेम बेहतर है लिंडलॉफ से? नहीं, इस टाइम नहीं। हाँ, इम्प्रूव हो सकती है। जब शुरू में आया था तो गेम बेहतर भी थी, लेकिन शुरू से पहले दिन से आप देख रहे थे जब लिंडलॉफ और मैगवायर साथ खेल रहे थे, तो एक मैच मैगवायर बेहतर खेल रहा था, दो लिंडलॉफ बेहतर खेल रहा था, फिर दो मैगवायर बेहतर खेल रहा था तो एक लिंडलॉफ बेहतर, इस तरह से चलता आया है दोनों का। तो दोनों मेरे नज़र में दोनों तकरीबन, हाँ,
दोनों की गेम डिफरेंट है। दोनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अलग अलग हैं। मैगवायर जो है वो उसकी हेडिंग कैपेबिलिटीज़ इन दी एयर वो काफ़ी अच्छा है, और लिंडलॉफ की पासिंग एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छा हैं। तो मैगवायर के बारे में भी कहा जाता है कि बॉल प्लेइंग डिफेंडर है, पर अभी तक तो नज़र नहीं आया यार। थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है उस पर और वो बंदे के उल्टे सीधे पासेस शुरू हो जाते हैं, या तो वो डायरेक्ट किसी ओपोनेंट को बॉल देगा या ओपोनेंट उससे बॉल ले जाएगी। तो बॉल प्लेइंग डिफेंडर यूनाइटेड में तो वो नहीं रहा कभी भी। तो एक टू द पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या बातें मिली? सबसे पहली बात, रोनाल्डो कहीं नहीं जा रहा। ये जो विक्टर ओसिमन और रोनाल्डो के एक स्वैप डील की बात हुई, एक अजीब सी डील की बात हुई। मुझे तो वो डील समझ ही नहीं आ रही थी कि मतलब यूनाइटेड जैसी टीम ऐसी डील कैसे करेगी। आपको पता है हम लोग 5 मिलियन यूरोस के लिए प्लेयर्स को छोड़ देते हैं। पेरिसिच को हमने मोरिनियो के टाइम पे वो डील हमने सिर्फ 5 मिलियन यूरोस पे छोड़ी। वो इतने सालों बाद भी वो, आप अभी देखो टॉटनम पे उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी हैं। तो रोनाल्डो की सारी वेजेस भी यूनाइटेड पे करेगा, और वहाँ पे लोन पे जाएगा। विक्टर ओसिमन यहाँ पे आएगा लोन पे, और नेक्स्ट सीज़न हम उसको गारंटीड एक क्लॉज होगा कि हम उसे परचेज करेंगे, और परचेज प्राइस जो बताई जा रही थी वो 100 to 120 मिलियन यूरोस बताई जा रही थी। मतलब अगर नेपोली रोनाल्डो की वेजेस पे कर रहा होता, या रोनाल्डो अपने वेजेस में किसी किस्म की कटौती करवा के वहाँ जा रहा होता, तो वो अलग बात थी। लेकिन ये कोई डील नहीं समझ आती मुझे कि रोनाल्डो यहाँ खेलना नहीं चाह रहा, फिर भी वेजेस उसके यूनाइटेड पे करेगा और वो जाके नेपोली में खेलेगा, और हमें 120 मिलियन यूरोस का एक और प्लेयर ख़रीदना पड़ेगा। विक्टर ओसिमन एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन 120 मिलियन यूरोस में अच्छे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं। तो ये था एरिक टेन हाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस रिएक्शन। एक अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। जितना मुझे नज़र आ रहा है लेस्टर के ख़िलाफ़ हम जीत ही जाएंगे। मेरी प्रेडिक्शन है कि अभी यूनाइटेड यहाँ से किक ऑन करेगा तो 3-0 की प्रेडिक्शन है। देखते हैं अब, क्योंकि लेस्टर की फॉर्म बिल्कुल ही डाउन है, लीग में सबसे आखिरी नंबर पे। तो गेम देखेंगे, फिर उसका रिएक्शन भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिस्कशन हो, नीचे कमेंट में करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।